और आपने देखा होगा कावड़ उठाने जाते हैं और महादेव को बहुत मानती है, और ओबीसी वर्ग जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा महादेव को मानता है। तो क्या कहेंगे, ये जो महादेव जो हैं, क्या वो रियल में थे या बुद्ध से निकला हुआ कोई कैरेक्टर है? सर मैं आपको बता दूं, महादेव नाम की जो स्टोरी है ये बुद्धिज़्म से है। उसका रेफरेंस क्या है? सम्राट अशोक के ज़माने में जब सम्राट अशोक ने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था और लगभग 12 देशों को अपने दूत भेजे थे। दूत यानी कौन होते थे? मोगली पुत्र तिस्स नाम के भंते संघा राजा थे, संघ के अध्यक्ष थे। उनके साथ मिला के सम्राट अशोक ने जिन जिन देशों को अपने भिक्षुओं को भेजा, उसमें से श्रीलंका के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था भिक्षुनी करके। तो उनके जो आचार्य गुरु है उनका नाम था भंते आचार्य महादेव। तो ये महादेव भंते की ही नेतृत्व में उनको नाला सोपारा जो प्लेस है ना मुंबई के बगल में, तो वहाँ तक पूरे इंडिया से, मतलब पाटलिपुत्र से, बिहार से लेके एमपी होते हुए फिर महाराष्ट्र के किनारे पे लेके गए। वहाँ से जहाज से वो श्रीलंका पहुँच गए। तो ये जो भंते महादेव है, ये भिक्षु संघ उस वक्त कोई वाहन नहीं होता था, पैदल चलता था। ज़्यादातर भिक्षु संघ 30 से 35 किलोमीटर का अंतर हर दिन चलता था। मॉर्निंग में भिक्षाटन होता था, भोजन दान होता था, प्रवचन होता था और फिर निकल पड़ते थे। दोपहर में 1 घंटे की आराम लेने के बाद वो 30 से 35 किलोमीटर तक चलते थे। इन 30-35 किलोमीटर के अंतराल में आप देखोगे तो बुद्ध विहार मिलेगा, वहाँ पे संघाराम मिलेगा। संघाराम यानी संघ को आराम करने की जगह। ये राम जो बोला जाता है ना, ये संघाराम है। वहाँ पर 4 चीज़ें मुख्यतः मिलती है आपको, और उस वक्त थी। एक विहार होता था, एक चैत्य होता था, चैत्य में बुद्ध की अस्थि या स्तूप निर्माण होता था। एक बोधि वृक्ष होता था, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त हुई थी, और एक कुआं खोदा जाता था। तो ऐसे में महाराष्ट्र में तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर आपको विहार मिलेगा, आपको चैत्य मिलेगा, बोधि वृक्ष मिलेगा और संघाराम मिलेगा। तो ऐसे ही भंते महादेव पचमढ़ी में गए। पचमढ़ी में उनका मुक्काम था उनके, और उसके बाद वो सालबर्डी गए जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सारे महादेव के पुजारियों का पूजनीय स्थान है। और ये यात्राएं जो शुरू हुई, यात्रा भी उनके ज़माने से शुरू हुई। बुद्ध को आदर देने के लिए यात्राएं लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि वज्र का जो संघ होता था ना, शनिचर को इकट्ठा आते, उसको सन्निपात बहुला बोलते हैं। सन्नि यानी सन्निकट यानी इकट्ठा इकट्ठा आना बैठना, और सारे हफ्ते भर की चर्चा होती थी। और ऐसे ही सम्राट अशोक ने सारे राष्ट्रों को, अपने प्रतिनिधियों को और भिक्षु संघ को भेजा। उसमें से श्रीलंका को जाने वाले महेंद्रा और संघमित्रा के गुरु महादेव भंते थे। ये इतिहास में आपको मिलेगा। लेकिन गुरु, वो जो हिमालय वाले महादेव है वो कौन है? कहते हैं हिमालय भी, जैसा कि बुद्ध का जन्म तराई के नीचे लुम्बिनी है ना, आज का नेपाल है लुम्बिनी। जैसे हिमालय की ऊंचाई खत्म हो जाती है तो पठारी प्रदेश है, प्लेन एरिया है, जो गंगा यमुना, इसका जो दाव बेसिन बोलते हैं उसको, उसमें जो है वहाँ से कुछ भिक्षु जो जंगल भिक्षु फॉरेस्ट मोनास्ट्री में जाते थे, उनकी मोनास्ट्रियाँ हिमालय में होती थी, और इनके लिए गुफाएं की जाती थी। उस गुफाओं में वो 6-6 महीने तक मेडिटेशन करते हैं। आज भी विपश्यना के लंबे कोर्स होते हैं, 20 दिन के, 40 दिन के, 60 दिन के। ये जो डीप मेडिटेशन करते, ऐसे भिक्षु उस जमाने में हिमालय में जाते थे। ऐसे में से महादेव नाम के भिक्षु गए थे, और उन्होंने वहाँ पर तप किया था। तप यानी का मन की खोज करना और मन के दुखों को नष्ट करना। ये परंपरा बुद्ध से आई हुई। कोई महादेव दूसरा नहीं मिलेगा आपको। और एक भी शिलालेख नहीं मिलता इनका, एक स्तंभलेख नहीं, शिलालेख नहीं, गुफालेख नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं। युगों युगों की बात है, इसको कैसे टालेंगे? ये युगो युगो की बात भी, जो संस्कृत का शब्द है बुद्धिज्म से आया। संस्कृत ये 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रची गई भाषा है। वो हाइब्रिड लैंग्वेज है। लेकिन वो तो कह रहे हैं वो तो देवताओं के द्वारा अवतरित है। अवतरित है, बिल्कुल। उसके प्रमाण दे दो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दे दो, कोई वहाँ उस जमाने की लिपियों में लिखी हुई किताब दे दो, या कोई ऐसा प्रमाण बता दो कि जिसके बल पे आपका साइंटिफिक ढंग से सिद्ध हो सके, जेनेटिकल स्टडी हो सके, या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आएंगे तो हम मानेंगे। लेकिन लोग बिलीव कैसे करें? आप देख रहे हैं इस समय जो देश में है एक लहर चल रही है, राम लहर चल रही है, तो फिर बुद्धिज्म इतना पीछे क्यों रह जाता है सर? ऐसा है, बाबा साहब ने रेवुलेशन और काउंटर रेवुलेशन और एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये 2 किताबें लिखी है।
उसमें बताया कि रेवोल्यूशन जो है सम्राट अशोक तक बुद्ध की रेवोल्यूशन कैसी चली, क्रांति कैसी चली, उसको काउंटर रेवोल्यूशन काउंटर कैसे किया गया। तो पहला एक काम किया, आपके साथ युद्ध छेड़ा गया, वो भी आपके सामने कॉन्स्पिरेसी करके युद्ध को छेड़ा गया, आपको हराया गया और आपके सारे अधिकार निकाल गए। पहला अधिकार क्या निकाला, तो आपको यूनिवर्सिटी से स्कूलों से जाना बंद करा दिया गया। मतलब आपकी जो जनरेशन आगे की आएगी वो अनपढ़ पैदा होगी, उसको ज़मीन खरीदी करने का अधिकार बंद कर दिया, उसको घोड़ी पे बैठने का अधिकार कम कर दिया और आपको गुलाम बना दिया गया। और जिसकी संस्कृति नहीं होती वो कौम गुलाम होती है, और गुलाम की कोई संस्कृति नहीं होती, वो दूसरों की संस्कृति को अपने सिर पे उठा के घूमता है। आज बहुजन समाज सारा दूसरों की 3% वालों की संस्कृति अपने सर पे उठाए घूम रहा है, और ये सारा हुआ है बुद्धिज़्म जैनिज़्म से चुराया हुआ मटेरियल है। लेकिन वो तो कहते हैं ये तो हमारा सारा 5 हम तो 1 to 1 चैलेंज करते हैं उनको कि आओ और वैज्ञानिक दृष्टि से आप चैलेंज करके सिद्ध करके बताओ, हम आपको फॉलो करेंगे। लेकिन वो जो दावे करते 5000 साल पहले के तमाम जो ग्रंथ हैं या जो वेद पुराण है वो 5000 साल पहले के बताते हैं। सर मैं बताता हूँ, 3700 ईसा पूर्व का राखीगढ़ी का पंजाब का प्लेस है, वहाँ पर डीएनए टेस्टिंग का एक एक्सकेवेशन हुआ है, उसमें इनका कहीं उल्लेख नहीं है कि आर्य बताते हैं ये आए हुए हैं, इनका कहीं नहीं। यहाँ तक कि बुद्ध से पहले भी इनके आने की कोई ये नहीं है, एविडेंसेस नहीं। तो किस आधार पे आप 5000 10,000 साल कह रहे हो? हवा में बात करना, उसका कोई एविडेंस नहीं होता, और किसी ने एविडेंस मांगा तो उसके ऊपर अटैक कर देना, ये कोई सिद्धांत नहीं हुआ। आप सामने सामने टेबल टू टेबल आ जाओ, चर्चा करो, सिद्ध करके बताओ तो मानेंगे। लेकिन वो लगातार दावे तो ये कर रहे हैं ना बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है। सर दावा करने के लिए क्या है? दावा करने के लिए तो मैं भी कहीं जाके कल किताब लिख लूँ और फेमस कर दूँ, मेरे पास पैसे, उसकी सारी लाखों कॉपियाँ बांट दूँ और मेरे फॉलोअर बना दूँ। जो अंधभक्त होंगे वो अंधभक्त मेरी तारीफ करेंगे, और जो बात झूठी बात 100 बार कह दूँ तो सच माननी पड़ती है, सच होती, ऐसा ही चल रहा है।